बच्चों को उनके पिता की मशीन ने 1000 गुना छोटा कर दिया। इसके बाद उन्हें बेरहमी से झाड़ू से बुहार कर कूड़ेदान में डाल दिया गया और फिर बाहर बगीचे में फेंक दिया गया। कूड़े की थैली से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने के बाद उनके सामने एक पीली नदी आ गई। तुरंत ही उन्हें तेज पेशाब की बदबू महसूस हुई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई नदी नहीं बल्कि कुत्ते के पेशाब का बड़ा सा पोखर है। उसे पार करने के लिए उन्हें उसी पेशाब में तैरना पड़ता और तभी उन्होंने एक मधुमक्खी को डूबते हुए बहते देखा। वे काफी देर तक हिचकिचाते रहे। तभी अचानक जैक के दिमाग में एक तरकीब आई। वे किसी ऊंची जगह पर चढ़कर कुत्ते को बुला सकते थे क्योंकि कुत्ते की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। फिर वे उसकी पीठ पर बैठकर घर वापस जा सकते थे। इसी योजना पर वे तुरंत चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जैक का पैर फिसल जाता है और वह सीधे फूल के पुंकेसर स्टेमन में गिर जाता है। उसका पूरा शरीर पराग पोलन से ढक जाता है। जिसे पराग से एलर्जी हो उसके लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अचानक एक मधुमक्खी उसकी ओर उड़ती है। जैक को बचाने के लिए कार्ल कूद पड़ता है और आखिरकार दोनों मधुमक्खी से लटके रह जाते हैं। उधर उनके पिता घर लौटते हैं। वे देखते हैं कि सोफा भी 1000 गुना छोटा हो चुका है और उन्हें याद आता है कि आज कोई भी बच्चा घर पर नहीं है। तभी उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। फ्रैंक जमीन पर रेंगते हुए बहुत सावधानी से तलाश करने लगते हैं। वे वो झाड़ू देखते हैं जिसका इस्तेमाल पहले किया गया था और समझ जाते हैं कि बच्चों को शायद पहले ही कूड़ेदान में बुहार दिया गया है। जब वे कूड़े की थैली के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक बड़ा सा फटा हुआ छेद है। इससे उनका शक पक्का हो जाता है, लेकिन वे घास पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि जरा सी गलती बच्चों को कुचल सकती थी। इसलिए फ्रैंक बार्ट का सहारा लेकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वे स्टिल्ट्स पर चढ़ते हैं, दूरबीन लगाते हैं और पूरे लॉन में खोज शुरू करते हैं, लेकिन गलती से वे एक पानी का वॉल्व खींच देते हैं। पानी उनके पास बम की तरह गिरता है। हालांकि बच्चे किसी तरह पानी से बच जाते हैं, लेकिन ऐना गलती से एक लिली के फूल में गिर जाती है।